थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। ये बड़ा ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ये हर पुरुष के लिए, हर व्यक्ति के लिए है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 पेज नंबर 316 में लिखा हुआ है। किला 316 बड़ा जोरदार है। क्या बोलता है? हेलो पिता, हेलो माताएं, क्या बोलता है? थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 पेज नंबर 316 में कोई कुछ कहता है वचन मिला। क्या बोलता है? कोई भी मर्यादा का, थोड़ा जोर से बोलिए, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे। आप बाप हो, बाप की तरह रहो, और किसी के दामाद हो, दामाद की तरह रहो। मर्यादा मत खोलो, मर्यादा से बाहर मत जाओ कि आप किसी का पति हो लेकिन दुश्मन जैसे व्यवहार मत करो। आप चरवाहा हो, परिवार का चरवाहा बनकर रहो, मालिक बन के मत रहो। चरवाहा देख रेख करने की जिम्मेदारी ईश्वर ने आपके लिए दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? इसलिए अपनी मर्यादा को उल्लंघन न करो। आगे, और इस संबंध में अपने भाई के प्रति, अपने भाई, अपने पत्नी के प्रति अन्याय नहीं करो। क्या अन्याय नहीं करो? और आगे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड, देखिए सुनिए, अगर आप मर्यादा से चले गए ईश्वर कठोर दंड देगा। कैसा दंड देगा? कठोर से कठोर दंड देगा। इसीलिए गिरजा आइए, प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आपको प्राण दंड मिलेगा। अरे सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? आप बाप हैं, लोगों को, परिवार के लोगों को यीशु के पास ले चलो। आज्ञा है ईश्वर का, पालन करो, नहीं तो दंड मिलेगा। विश्वास नहीं है तो खोलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 पेज नंबर 120 में लिखा हुआ है कि आज्ञा का उल्लंघन करने से प्राण दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। पेज नंबर 100, हेलो पेज नंबर 120 मिला? मिला कि नहीं मिला? हेलो मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। पढ़िए पद संख्या 1 और 2 दोनों पढ़ेंगे। पढ़िए, इस्राएलियों के सारे समुदाय को एकत्रित कर उनसे कहा, क्या कहा? प्रभु का आदेश कैसा है? उनका क्या करो? कैसा है आदेश? पढ़िए, 6 दिन तक। कितना दिन तक? 6 दिन तक। हेलो कितना दिन तक? 6 दिन तक। आगे, और 7वें दिन तुम विश्राम दिवस मनाओ। और आगे, और प्रभु का कैसा दिन है? और आगे, एकदम ध्यान से और एक बार पढ़िए, जो उस दिन काम करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। जो उस दिन काम करेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोलता है, इसे ध्यान रखिए। वचन बोलता है जो उस दिन काम करेगा उसको कैसा सजा मिलेगा? प्राण दंड। और उसी दिन हम लोग करते हैं। ये वचन पढ़िए भाई, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं हम लोग अंधे हो जा रहे हैं, अंधविश्वास होते जा रहे हैं। वचन बोलता है आकाश और पाताल टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा वचन एक बिंदु भी बिना पूरा हुए। यहाँ क्या बोलता है? जो उस दिन काम करेगा उसको कैसा सजा मिलेगा? प्राण दंड। और उसी दिन मेहमान जाएंगे, उसी दिन मंडप गाड़ेंगे। मना करूंगा या कलीसिया मना करेगी, समिति मना करेगा तो बोलेगा इसके लिए नहीं बन रहा है, मेरे लिए बन रहा है। वचन बोलता है अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलते हो तो ख्रिस्तीय धर्म छोड़ो, भागो। छोड़ो, क्यों आते हो? ईश्वर का बदनाम करने के लिए। हर पुरुष
उसको चाहिए कि वो दिन बंद करे। बाप बने हो, चरवाहा हो, प्राण दंड पर बच्चे को ले जा रहे हो, पत्नी को ले जा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी, आपको सजा मिलेगा। क्योंकि एजेकियल नबी का ग्रंथ मत खोलिए, अभी वहां बोलता है 18:30 में हर मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। हम आप लोग उसके जिम्मे हैं, हम लोग हैं उसके जिम्मेदारी। इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि उस दिन काम मत करो। ये मेरा आदेश नहीं है, ये बिशप का आदेश नहीं है, ये संत पिता का आदेश नहीं है। ये किसका आदेश है? ईश्वर का, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और लिखा हुआ आगे पढ़ेंगे, उस दिन तुम खाना तक मत पकाओ, इतना तक आदेश है। पवित्र रखो, ये याद करो। लेकिन उसी दिन ये खाए जा रहे, खाने के लिए छोड़ो, खाना पीने के लिए बोलो, पुरुष लोग छोड़ेगा। सबसे ज्यादा पवित्र करने वाले हम ही लोग हैं कि नहीं है? पहला पाप किसने किया? हेलो, पहला पाप किसने किया? महिला की पुरुष। आज ही लोग सीखे हैं, सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे तो बात है। पहला पाप किसने किया? समझ गया ना? किसने किया? पुरुष। मत बोलना, बाइबल गवाही है, पहला पाप पुरुष ने किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, और इसीलिए पाप हुआ। आज भी परिवार बर्बाद किससे हो रहा है? पुरुष से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हम बोलते हैं महिला ने ऐसा किया। बताइए कौन महिला ऐसा की है? मेरे पास बुला करा, ठीक करता हूं। पुरुष। अरे विश्वास है कि नहीं है? बता है, मान गए। इन्हीं लोग के कारण गांव बर्बाद हुआ। महिला बोलिए ना, हुआ ना बर्बाद? हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे बच्चियां पापा के कारण बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए रोते समय कोई पप्पा नहीं बोलता है। हेलो, रोते समय कोई पप्पा बोला? पप्पा गोदी में पकड़ा है बच्चा को, मम्मी दिख नहीं रही है, फिर भी किसको बोला? मम्मी। क्योंकि उसको मालूम है अगर पप्पा बोला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए पप्पा मत बोलो, क्या बोलो? मम्मी बोलो। पितोड़ तो नहीं मिल रहा। स्वीकार करो, कमजोरी किसका है? हमारा, पुरुष का है कि नहीं है? बस हो गया। ये देखिए, इसलिए प्राण दंड मिलेगा। बोला कि नहीं बोला? बोला है भैया। इसलिए हम लोगों को याद करना है। चलिए और एक चुप पढ़ते हैं, खत्म नहीं होगा। ये फादर ही ऐसा है, खत्म करता ही नहीं है यार। कहाँ का आदमी है ये? भेजो इसको। हाँ भेजोगे, बताओ कहाँ भेजोगे? हेलो, लेवी ग्रंथ, हेलो लेवी ग्रंथ पेज नंबर 156, 23 का 3। ये बड़ा जोरदार है। 23 का 3, लेवी ग्रंथ 156, 23 का 3। पेज नंबर कितना बताया? 156, 23 का 3। क्या बोलता है यार? फटाफट बोलो। अरे यार क्या बोलता है? और एक बार। तुम कितना दिन काम करोगे? 6 दिन तक काम करोगे। और सातवां दिन क्या है? विश्राम दिवस है। और आगे? और वह कैसा है? आप बताओ, उसका पवित्र सबसे पहले महिला करती है कि पुरुष? बोलना यार, कौन करता है? पुरुष। देखिए, स्वीकार कर दिए। एक महिला है, आप माने, आज के बाद आप गलत नहीं करना, कहीं कलंक आपके तरफ पलट गया ना तो फिर मुश्किल है। इसलिए आप पवित्र करता है पुरुष। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं यार? दिल में दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मन करो, आगे पवित्र है। और आगे? उस दिन तुम विश्राम, उस दिन तुम क्या करोगे? विश्राम करोगे। गिरजा ही नहीं जाओगे, सही है ना? गिरजा जाना है।
गिरजा क्या करोगे? जाना है, बोलो, एक दूसरे को बोलो, हर इतवार गिरजा आना है। और जोर से बोलो, हर इतवार गिरजा आना है। नहीं आएगा तो धर्म छोड़ो। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो नया। तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ प्रभु के लिए वो दिन क्या होगा? पवित्र होगा। होगा कि नहीं होगा? याद करना है। इसीलिए प्रिय पिताओं, अब बहुत सारी बातें, बाइबल खत्म नहीं होगा। अपने आप को संभालो, अपने आप को आदर्श बनाओ और प्रभु पर निर्भर रहो। रोज प्रार्थना कीजिए, इब्राहिम की तरफ पुकारिए, मूसा नबी की तरफ पुकारिए, रोज सुबह शाम यीशु की तरह प्रार्थना कीजिए। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा काम कीजिए। चलिए आंखें बंद कीजिए। इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हम प्रत्येक जन कि तूने हमें सिखलाया कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। एक पुरुष जब प्रार्थना करना शुरू करेगा, पूरा परिवार बच जाएगा, पूरा समुदाय बच जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा, पल्ली सुधर जाएगा। इसलिए मैं एक पुरुष हूँ। ईश्वर ने मुझे पहले बनाया, पर मैंने बर्बादी कैसे किया? ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला। ईश्वर, मैं भला चरवाहा के रूप में मेरी बुलाहट हुई परिवार को देख रेख करने की, परिवार को सन्मार्ग पर ले चलने की, पर मैं भटक गया। ईश्वर, आज मुझे मालूम हुआ मेरा परिवार में इतनी परेशानियां क्यों? क्योंकि मैं सन्मार्ग पर नहीं चलाया। मेरे परिवार बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, सही स्थान पर तो नहीं लिया। ईश्वर, आपके इस महान वरदान के लिए और ज्ञान देने के लिए धन्यवाद देते हुए दुआएं करता हूँ। आत्मा को भेज दे, ठीक कि मैं सचमुच में भला पति बनूं, भला पिता बनूं, भला दामाद बनूं, भला ख्रिस्ती बनूं और मेरे हर लोगों को आपके पास पहुंचा सकूं। इस कार्य में तू हमारी मदद कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।